पीपल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। रात को अच्छे से नींद पूरी की तो अभी अच्छा लग रहा है, फ्रेश फील हो रहा है। अच्छा, मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर्स पैक करने हैं। ये आज जाने हैं ऑर्डर्स, आधा किलो खजूर रोल और एक बॉक्स कुकी का। उसके बाद मुझे एक बर्थडे केक बनाकर तैयार करना है, तो उसके लिए मुझे पहले वनीला स्पॉन्ज केक बनाना है और फिर शाम को मैं डेकोरेशन करूंगी। और जिन्होंने ये बर्थडे केक का ऑर्डर प्लेस किया है, रेखा नेगी है उनका नाम, उन्होंने साथ में कुकीज का भी ऑर्डर प्लेस किया है। तो कुकीज मैं रात को बनाऊंगी। फिलहाल मैं सामान पैक कर लेती हूँ, ऑर्डर पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं वेनिला स्पॉन्ज केक बनाऊंगी। अच्छा, स्पॉन्ज केक की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, इसलिए डिटेल में कुछ नहीं बताऊंगी, फटाफट बना के तैयार कर लेती हूँ। और लंच आज मुझे नहीं बनाना है, तो थोड़ी राहत है मेरे लिए कि मुझे एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं है, क्योंकि नीरू मासी ने ना कल मुझे लंच पैक मतलब पूरा खाना पैक करके दे दिया था, क्योंकि मैंने वहां पे ज्यादा कुछ खाया नहीं था, स्नैक्स इतने खा लिए थे ना, तो खाना नहीं खाया था, तो नीरू मासी ने मुझे सब कुछ पैक करके दे दिया है, तो इसलिए लंच नहीं बनाना है। तो चलिए फटाफट पहले ये ऑर्डर पैक कर लेती हूँ, उसके बाद स्पॉन्ज केक बनाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे कॉफी ब्रेक के समय। अच्छा, ये जो ऑर्डर मैं पैक कर रही हूँ ना, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है आरती थापा, उन्होंने ये ऑर्डर प्लेस किया है। उन्होंने आधा किलो खजूर रोल और एक बॉक्स ओट्स कुकीज़ का ऑर्डर प्लेस किया था। तो सबसे पहले मैं उनका ऑर्डर पैक कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं वेनिला स्पॉन्ज केक बनाकर तैयार करूँगी और फिर उसकी क्रम कोटिंग भी आज ही कर दूँगी। डेकोरेशन हो सकता है कल करूँ। तो ये ऑर्डर्स तो हो गए पैक, अब मैं वेनिला स्पॉन्ज केक बनाकर तैयार कर लेती हूँ। अच्छा, ये जो स्पॉन्ज केक मैं बनाकर तैयार कर रही हूँ ना, ये एगलेस है और मेरे पास ये 1 पाउंड के बर्थडे केक का ऑर्डर आया है और इसको मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाकर तैयार करना है। लेकिन जो स्पॉन्ज केक है वो तो मैं वेनिला फ्लेवर में ही बना रही हूँ, बाद में मैं इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो ऐड करूँगी। तो इसका ऑर्डर प्लेस किया है मेरी एक और सब्सक्राइबर रेखा नेगी जी ने, और उन्होंने इस बर्थडे केक के साथ साथ ओट्स कुकीज़ का भी ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये जो केक है ये कल जाना है। अच्छा, ये उनकी ग्रैंड डॉटर के बर्थडे का केक मैं बना रही हूँ। तो उनको डिज़ाइन समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि डॉल केक बनवा लीजिए, क्योंकि छोटी बच्ची है तो छोटे बच्चों को तो डॉल केक पसंद आता है। तो ये मैं आज उनके लिए डॉल केक बनाकर तैयार करूँगी। तो ये स्पॉन्ज केक तो तैयार है। अच्छा, ऑर्डर्स भी पैक हो गए हैं और केक भी बेक हो गया है, स्पॉन्ज केक भी बेक हो गया है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी, उसके बाद इसके लेयर्स कट करूँगी। फिलहाल मैं अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ, कॉफ़ी ब्रेक लेती हूँ। चलिए, तो ये रही मेरी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और व्लॉग भी अपलोड कर देती हूँ, देख ज़रूर लीजिएगा। छोटा सा व्लॉग है, क्योंकि कल बहुत थकान हो रही थी, तो इसलिए ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा था, तो जितना भी हो सका वो किया है। नीरू मासी के घर कल दशहरी की पार्टी थी ना, तो बस उसी को कवर किया है, तो देख ज़रूर लीजिएगा। 2 hours later. सो गाइज, इट्स लंच टाइम। तो ये रहा मेरा आज का लंच, राजमा चावल, आलू गोभी की सब्जी। ये तो सब नीरो मासी के घर से आया था। ये वो बैगन भाजा जो मैंने परसों बनाया था ना, वो 2 बच गए थे पीसेस, तो वो भी मैंने गर्म कर लिया और साथ में प्याज। तो चलिए लंच कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर में जिन्होंने खजूर रोल और कुकीज़ का ऑर्डर प्लेस किया था ना, वो भी आ जाएंगी। उन्होंने लिखा था 2 से 3 के बीच में आएंगी, तो मैंने सोचा तब चलिए तब तक मैं लंच कर लेती हूँ। जय हरी। बहुत ही बढ़िया राजमा बना है। अभी कल मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था, क्योंकि खाना खाने का मन नहीं था, लेकिन राजमा थोड़ा सा टेस्ट किया तो बहुत उस समय भी टेस्टी लग रहा था, अभी तो और टेस्टी लग रहा है। आलू गोभी की सब्जी भी बहुत बढ़िया बनी है। तो चलिए, मुझे तो बहुत टाइम लगने वाला है खाने में, चबा चबा कर खाती हूँ ना। मिलती हूँ आपसे लंच के बाद। अच्छा, आरती थापा जिन्होंने आज अपना ऑर्डर लेकर जाना था, वो अभी तक आई नहीं है। उन्होंने कहा था 2-2:30 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन 3:15 से ऊपर हो गया है, तो मैं वेट ही कर रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि वेट करने से अच्छा है कि मैं केक की लेयरिंग शुरू कर दूं, तो पहले केक कट कर लेती हूँ। तो चलिए। अच्छा, केक अच्छे से ठंडा हो गया है, तो मैं इसके लेयर्स काट रही हूँ और मैं इसको ना एक डोम शेप में तैयार करूंगी। तो उसके लिए मुझे ये जो लेयर्स है, इसको अलग अलग साइजेस में तैयार करना पड़ेगा। नीचे का बेस मैंने सेम साइज का रहने दिया है, उसके बाद के जो लेयर्स है ना, वो मैंने एक छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरह करके, ये देखिए इस तरह से मैंने कट करके तैयार कर लिए हैं सारे लेयर्स। और अब मैं ये थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी क्रश मिलाकर ये स्ट्रॉबेरी सिरप तैयार कर रही हूँ। और इस स्ट्रॉबेरी सिरप को मैं थोड़ी देर के लिए साइड में रख लेती हूँ और क्रीम विप कर लेती हूँ।
और क्रीम को मैं 2 कलर्स में तैयार करने वाली हूँ, पिंक और ब्लू। तो इसको मैं 2 पार्ट में पहले डिवाइड कर लूँगी और जो बड़ा वाला पार्ट है उसमें मैं ऐड करूँगी पिंक जेल कलर, और इसको मैं पिंक कलर में तैयार करूँगी क्योंकि उनकी ग्रैंड डॉटर का फेवरेट कलर है पिंक। और बाकी बचे हुए विप क्रीम में मैं डाल दूंगी ब्लू कलर और इसको मैं ब्लू कलर में तैयार कर लूंगी। और चलिए अब केक की लेयरिंग शुरू करते हैं। तो मैंने ये 8 इंच का केक बोर्ड ले लिया है। पहले मैंने इसके ऊपर विप्ड क्रीम लगा दिया है ताकि केक जो है अपनी जगह से हिले नहीं। और केक की फर्स्ट लेयर को पहले मैंने स्ट्रॉबेरी सिरप से अच्छे से ब्रश कर लिया, उसके ऊपर मैंने लगा दिया ये पिंक कलर का विप्ड क्रीम। इसको भी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। इसके ऊपर मैं डालूंगी स्ट्रॉबेरी क्रश और फिर सेकेंड लेयर, और इसी तरह से हम लेयर्स रिपीट करते जाएंगे जब तक कि हम फाइनल लेयर नहीं लगा लेते। तो ये जो केक है ना, ये एक डोम की शेप में तैयार होगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम लहंगा पहनते हैं या फिर फुल गाउन पहनते हैं तो नीचे से वो मोटा होता है और ऊपर की तरफ वो पतला होता जाता है। तो उसी शेप में ये केक भी तैयार होगा। वैसे तो इसका मोल्ड मिलता है, मतलब प्रॉपर टाइप मोल्ड मिलता है डॉल केक बनाने के लिए, लेकिन देखिए मैंने इसे बिना मोल्ड के ही सेम शेप में बनाकर तैयार कर लिया है। अच्छा, ये एक टॉल केक है, इसकी ऊंचाई देखिए कितनी ज़्यादा है, तो इसके ना गिरने का डर रहता है, लेयर्स के गिरने का डर रहता है। इसलिए इसको जगह पर बनाए रखने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ये स्ट्रॉज, ताकि ये अपनी जगह पर बना रहे, केक हिले नहीं अपनी साइड से। और अब मैं इसके साइड्स भी कवर कर लूँगी विप क्रीम से, और ये हमारी क्रम कोटिंग तैयार हो जाएगी। तो क्रम कोटिंग करने के बाद ना मैं इसको फ्रिज में करीब 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी या फिर ओवरनाइट छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है। हो सकता है मैं इसका डेकोरेशन कल करूँ। तो ये बिल्कुल तैयार है, देखिए मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। अच्छा, केक की क्रम कोटिंग करने के बाद मैंने उसे फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए, ताकि जो क्रम कोटिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर उसके बाद मैं डेकोरेशन करूंगी। आरती जी का भी फोन आ गया था, वो आई थिंक ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई हैं। सेलाकुई में जो नया पुल बना है ना, जो पुल वो बारिश की वजह से टूट गया था, फिर नया पुल बनाया, तो वहां पे काफी आजकल ट्रैफिक जैम रहता है, तो वहां फंस गई हैं शायद। तो अभी आती होंगी थोड़ी देर में। फिर उनके जाने के बाद मैं कुकीज बनाऊंगी, क्योंकि कुकीज का भी ऑर्डर प्लेस किया है रेखा नेगी जी ने। चलिए, तो ये है आरती थापा जिनका मैं इंतजार कर रही थी। तो ये अभी अपने मायके आई हुई थी, गढ़ी डाकरा में है इनका मायका, और ससुराल है सेलाकुई में। हस्बैंड देवल्ले लीना आने थे सेलाकुई बटी, और शायद वो रास्ता में ट्रैफिक को वजह लेने लेट भाई को। तो ये अभी आई हैं, इनका सामान तैयार है बिल्कुल। बसो बसो बसो। तो कल जिनका सामान गया है महंत राहुल थापा जी का, तो ये उनके पड़ोसी हैं। तो ये हजर का सामान केक सर्व भी करने पक्का हाँ, मैले तो केक पूरा बनाना चाहिए। तो आज केक को ही ऑर्डर थे कि बोली जाना चाहिए अभी आना, तो उन्होंने और भी सामान को ऑर्डर ना मत उस तरह तो मैं घर में ही छू, लेकिन वो जब मैं काम करना शुरू कर दी फिर मैं लगातार करी रही देखी वाला वीडियो में, फिर वो बीच में रुक देना के। तो मैले मैंने चलो जब तुम्हें चाला तब फिर मैं काम करना शुरू करूंगा। नहीं तेज तो मैं तो आज तो पूरा दिन मैं घर में ही थी, इस तो कोई प्रॉब्लम चाहिए ना करवा को ही ना बर्थडे को ऑर्डर छे नहीं, तो त्यो बनाने को लागे। मैले फिर एक साथ लाग्छु, तो फिर मैं लागी रहन्छु। तो मैले सोचे तिमी आला जाला तब फिर मैं काम शुरू करूंगा तेरे लगी। ओके, बाय 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 बाय। खुलै छ। ओके, बाय 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 बाय। और मला रिव्यू जरूर दिनु, हाँ चलो बाय बाय। तो ये थी आरती थापा, और जो महंत राहुल थापा जी जिन्होंने वो वैष्णो देवी ले जाने के लिए खजूर रोल का ऑर्डर प्लेस किया था ना, वो इनके पड़ोसी हैं, इनके घर के बगल में रहते हैं। तो बता रही थी कि उन्होंने अपने घर में भी पूरा प्रॉपर टाइप वैष्णो देवी का मंदिर बनाया हुआ है। और ना मैंने ना अमेजोन से कुछ दिवाली के लिए सामान मंगाया है। अभी तो एक ही आया है, बाकी अभी आने हैं। मीशो से भी मंगाया है, लेकिन जो आ गया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मैं हर साल ना रंगोली बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि क्या इतनी मेहनत उन्नत करनी है। आजकल ना रेडीमेड आर्टिफिशियल रंगोली आ रहे हैं, तो मैंने वही मंगाया है ये अमेजोन से। तो ये आपको अनबॉक्स करके दिखाती हूँ। चलिए, मैंने अभी फिलहाल के लिए एक ही रंगोली मंगाई है। मैं मन तो था और एक और मंगाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा पहले देख लेती हूँ कि ये कैसा है, उसके बाद मंगाऊंगी। तो अगर अच्छा लगा तो आज ही ऑर्डर करूंगी, क्योंकि दिवाली में भी अब टाइम नहीं बचा है ज़्यादा, 20 तारीख को है। तो आपकी दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है? मैंने मीशो से काफ़ी सारा सामान मंगाया है, वो भी शायद 2-3 दिन में आ जाएगा। फिर आपको उसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगी। शॉपिंग हॉल, मीशो शॉपिंग हॉल। तो ये इस तरह से है, ये देखिए बोर्ड के ऊपर बना हुआ है, और आप इसको बस सिंपली प्लेस कर दीजिए और दिए वगैरह लगा दीजिए। तो मैं खोल कर दिखाऊं क्या? चलिए, ये देखिए, ये है इसका सेंटर पीस।
और ये जो है ये इसके साइड में या फिर आप दीवार के साथ साथ भी लगा सकते हैं। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ एक बार। तो देखिए ये तो है सेंटर पीस, और ये जो छोटे वाले पीसेस है ना, ये इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो अच्छी खासी बड़ी रंगोली आपकी तैयार हो जाएगी, और ना रंग लाने का झंझट, ना मेहनत करने का झंझट, कोई मेहनत नहीं। बस 5 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको। 5 मिनट क्या, मुझे लगता है 1-2 मिनट भी नहीं लगेंगे, और इतनी सुंदर सी रंगोली बनकर तैयार हो जाएगी। ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा गैप में इस तरह से आप लगा सकते हैं। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगी ये रंगोली, आर्टिफिशियल रंगोली। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं और भी मंगवाऊंगी, क्योंकि मुझे ये पसंद आ गया है, तो मैं और भी मंगवाऊंगी। नेक्स्ट जो मैं मंगवाऊंगी ना, वो लंबाई वाला मंगवाऊंगी, ताकि दीवार के किनारे किनारे ऐसे लगा सकूं। ये सेंटर में हो जाएगा, और लंबाई में फिर बाकी मंगवा लेती हूँ। अच्छा, इसका प्राइस भी बता देती हूँ। ये मैंने अमेजोन के थ्रू लिया था 539 में, आई थिंक सो, हाँ 539 में लिया था। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, काफ़ी साइज भी अच्छा है, एकदम परफेक्ट है साइज, और काफ़ी सुंदर भी है। तो अगर आपको भी पसंद आया है तो आप भी अमेजोन के थ्रू खरीद सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और चलिए अब फटाफट कुकीज़ बना लेती हूँ। अच्छा, कुकीज़ बनाना शुरू करने से पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बतानी थी। अभी दिवाली आने वाली है, 20 तारीख को दिवाली है, और दिवाली में ऑलरेडी मेरे पास ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं खजूर रोल्स के, अभी और आएंगे। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊंगी। तो मैं खजूर रोल्स के अलावा किसी और आइटम का ऑर्डर नहीं लूंगी 20 तारीख तक। केवल खजूर रोल्स अगर आपको बनवाने हैं तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और कुकीज़, बनाना केक, ये मैं सब दिवाली के बाद इनके ऑर्डर्स लेने शुरू करूंगी। हाँ, अगर कोई इमरजेंसी वाला ऑर्डर है, जैसे कि बर्थडे केक है या फिर एनिवर्सरी केक है, तो बात अलग है, वो ऑर्डर्स मैं ले लूंगी। लेकिन उसके अलावा केवल खजूर रोल्स 20 तारीख तक केवल खजूर रोल्स बनाऊंगी। तो प्लीज अगर आपको कुकीज, बनाना केक या किसी और आइटम का ऑर्डर प्लेस करना है तो 20 तारीख के बाद आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट, ये जो आज मैं बना रही हूँ ना, ये लास्ट बैच बना रही हूँ कुकीज का। इसके बाद मैं कुकीज के ऑर्डर नहीं लूंगी 20 तारीख तक। बनाना केक के भी नहीं लूंगी, केवल खजूर रोल्स के लूंगी। और अगर कोई केक वगैरह है, जैसे बर्थडे केक, एनिवर्सरी केक, तो वो लूंगी बस। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता देती हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, ये एक बॉक्स ओट्स कुकीज़ का ऑर्डर है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी ये ओट्स कुकीज़ बहुत पसंद है, और ब्लैक कॉफ़ी के साथ ना ओट्स कुकीज़ का कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ ना दिन में 11 साढ़े 11 बजे, तो एक ये ओट्स कुकीज़ मैं पक्का खाती हूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि जो मेरे कस्टमर्स हैं ना, उनको भी ये ओट्स कुकीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। इतने इसके रिपीट ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो आज तो एक ही बैच बेक करना है, तो ये 15-20 मिनट में तैयार हो जाएगा। चलिए इसको डाल देती हूँ ओवन में। तो चलिए कुकीज़ भी बेक होने के लिए डाल दिए हैं, और मेरा आज का काम खत्म। केक का डेकोरेशन मैं कल करूंगी, क्योंकि केक शाम को जाना है, तो मेरे पास थोड़ा टाइम है। मैं सोच रही थी क्रम कोटिंग अच्छे से सेट होने देती हूँ ओवरनाइट, और कल फिर उसका डेकोरेशन करूंगी। फिलहाल के लिए मेरा आज का काम खत्म हो गया है, तो मैं अपने लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना लेती हूँ। अभी हल्की हल्की सी ठंड शुरू हो गई ना, तो अब चाय पीने में मजा आता है। वैसे मैंने ना शाम की चाय छोड़ दी थी गर्मियों में, लेकिन अभी थोड़ी सी छोटा कप एक चाय बना लेती हूँ। चलिए, मीनवाइल ये देखिए कुकीज़ कितने अच्छे से बेक हो रहे हैं, और ये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए इन्हें बाहर निकाल लेती हूँ और ठंडा होने देती हूँ। चीयर्स गाइस। और अभी डिनर में मैं आलू गोभी की सब्जी थोड़ी सी बच गई है, जो नीरू मासी ने दी थी ना, उसी के साथ एक रोटी बनाऊंगी और वही खाऊंगी। Many unbearable hours later. अच्छा, तो मैंने डिनर भी कर लिया है, और मैं थक कर हो चुकी हूँ चूर। तो आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। कल अगर बारिश नहीं हुई तो मैं वॉक पे जाऊंगी, बहुत दिनों से नहीं गई हूँ। तो अगर आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया है तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।